उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सीमा के निकट रुपेन रेंज में समुद्र तल से 1808 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गांव है दोनी, सट्टा, खन्ना, मसारी और सेवा। इन गांवों में हरे भरे जंगल, सेब के बागीचे, सीढ़ीनुमा खेत, प्राचीन लकड़ी की सुंदर नक्काशी से बने मंदिर और घर देखने को मिलते हैं। इन घरों की रचना संबंधित क्षेत्र के जलवायु, भूकंपीय झटकों को सहन करने की क्षमता व स्थानीय लोक संस्कृति आदि को ध्यान में रखकर की गई है। इन घरों के निर्माण में स्थानीय सामग्री को ही उपयोग में लाया जाता है। यदि हम इन गांवों के इतिहास में जाएं, तो ग्राम दोणी में स्थित 275 साल पुराना एक चकोट घर आता है। संभवतः इसी घर से यहाँ मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह बहुमंजिला मकान है जहाँ एक साथ परिवार के 52 सदस्य रहते थे। अपनी इस धरोहर पर गांव के समुदाय को गर्व है। मकानों का लेआउट सरल है। एक चपटा उठा हुआ मंच जिसमें लकड़ी या मिट्टी से बना फर्श है। घर के कुछ हिस्सों को पत्थर के स्लैब के साथ बनाया जाता है, जो कि मौसम के अनुसार घर के भीतर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होता है। लकड़ी के ढांचे के सहारे पत्थर से बनी दीवारें हैं, जो भवन को मजबूती प्रदान करती है और साथ ही इसे लचीला भी बनाती है, ताकि यह भूकंप के झटकों को अवशोषित कर सके और कंपन में मजबूती से खड़ा रहे। घरों के सामने और पीछे के भाग में नालियां है। घरों की बनावट ऐसी होती है कि उसमें अधिकतम धूप आ सके। तो यहाँ पहाड़ी इलाका है, इसीलिए जो है यहाँ लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। इनमें ना तो सर्दी में ज़्यादा सर्दी महसूस होती है और गर्मी में ना ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। घर बनाने में जैसे चीड़, देवदार, इनकी लकड़ियाँ ज़्यादा यूज होती है। और जैसे लकड़ी का और ये पत्थर का, जैसे इस पे जोड़ों पे पत्थर लगाते हैं और इसके बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं, खूंटे कुंजी बहुत सारे वो लगते हैं इसमें। तो जैसे भूकंप से हिल भी जाएगा तो आसानी से गिरने का खतरा नहीं रहता इसमें। डालदार इसलिए बनाई जाती है कि जैसे सिलेटें लगाते हैं पत्थर की, तो अगर इसको सीधा रखे तो पानी अंदर आ जाएगा सारा। और अब ऐसे कि नए सिस्टम से अब कुछ बदलाव ला रहे। पहले दरवाजे भी छोटे इसलिए बनाते थे कि बर्फ ज़्यादा गिरती थी इधर, इसलिए गर्म रहती है मकान। और जो अब के नए अब ऐसे कि थोड़ा कुछ बदलाव भी आ रहा है, तो मकान भी वैसे है कि ऊंचे दरवाजे बना रहे हैं अब 5-5 फुट के। आमतौर पर घरों को समुदाय के पेशे से जुड़ी उनकी जीवन शैली के अनुसार बनाया जाता है। भूतल को गोठ, पंड या गौशाला कहा जाता है, जहां जानवरों के लिए एक आश्रय स्थल और कोठार है। कोठार अर्थात अनाज को सुरक्षित रखने का एक भंडार गृह। गोठ के ऊपर कुछ घरों में मवेशी या चारा रखने के लिए एक और मंजिल होती है। लिविंग फ्लोर को मात कहा जाता है, जिसमें छोटी खिड़कियां, दरवाजे, अलमारी, फड़की और बालकनी होती है। हमारे यहाँ कोई मनोरंजन का सिस्टम नहीं है, तो लकड़ी के घर में हमने मनोरंजन के लिए स्पेशल एक, जिसको हम फड़की कहते हैं, उसको बनाया गया है। उसके ऊपर जो हम बैठ के वार्तालाएं या बातें कर सकते हैं। जैसे हमारे मेहमान आएंगे तो भी वहाँ पर बैठ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। पहले के समय में भवनों के निर्माण में बहुत अधिक कठिनाई होती थी। सड़कों और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण भवन निर्माण के समय पूरा समुदाय एक दूसरे के लिए मुख्य वास्तुकार या मुख्य मिस्त्री के रूप में श्रमदान करता था। अपने खेती बाड़ी का काम करता हूँ और थोड़ा मिस्त्री काम करता हूँ और 15 साल हो गए मेरे से लकड़ी काम करते हैं। मेरे दादा परदादाओं ने ऐसे काम किया और तब मैंने अपना काम सीखा। जैसा जिम्मेदार बोले तो काम करेंगे हमें। अब छोटे दरवाजे डालने, बड़े दरवाजे डालने, 3 मंजिल बनाना है, 2 मंजिल बनाना है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो हम पहले तो हम लकड़ी के से चलते थे, 2-2 आदमी लगा था हमारे। अब मशीनें आ गई। पहले तो एक बांस से बना देते पुराने मकान को ना। और अब मकानों में ऐसे गैया औजार शुरू कर दिया, इंच टेप कर दिया, न्यान कर दिया, बसुले हैं, सारी चीज़ें मतलब सारी यूज कर दी।
भवन निर्माण टेक्नोलॉजी का स्थानीय परिस्थितियों के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है, जो वर्षों से सिद्ध जीवन काल के साथ कारीगरों के गौरव को दर्शाता है। घरों के साथ साथ स्थानीय देवी देवताओं, जिनमें विटासन देवी प्रमुख है, के मंदिरों के निर्माण में प्रयोग की गई कलाकृति और लकड़ी की नक्काशी का जटिल शिल्प इस क्षेत्र की एक सांस्कृतिक धरोहर है, जो विविधता के साथ साथ विशिष्टता को भी जोड़ती है।